तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है कोई अवतार नहीं। गिर उठ चल भाग फिर दौड़, अरे गिर उठ चल भाग फिर दौड़, जीत एक संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि हम लोग अर्थमेटिक में एक सीरीज स्टार्ट किए हैं दोस्तों, हर एक पॉइंट हर एक चैप्टर एकदम लो बिंदु से लेकर हाई लेवल के क्वेश्चनों को कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज का जो टॉपिक चल रहा है आपका परसेंटेज यानी प्रतिशत है। तो आज इसका चौथा या पांचवां लेक्चर है। बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है, तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिएगा। इसके बाद आपको जीवन में मैं कह रहा हूं कि कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी परसेंटेज में। जैसे आपके सामने ये पहला क्वेश्चन दिया है कि एक गांव की जनसंख्या 2000 है वर्तमान में। पहले वर्ष में गांव की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में 10% घट जाता है। तो इन दोनों वर्षों के बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी और कितने प्रतिशत से घट या बढ़ जाएगी, यही चीज़ आपसे पूछा है दोस्तों। एक चीज़ आप लोगों को, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, कहेंगे कि क्या मास्टर, तो देखिए 10% से बढ़ रहा है फिर 10% से घट रहा है, तो कहेंगे कि कोई मान में प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए घटने का मतलब क्या हुआ कि माइनस में जा रहा है। जैसे हम कहें कि आप हमसे जैसे कि आपने हमें 10 रुपया दिया, ठीक, और फिर 10 रुपया ले लिया, तो इसमें कोई मान में प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि आप हमसे पैसा दिए 10 रुपया और फिर ले लिए तो आपका बराबर हो गया। लेकिन अगर हम कहें कि आपसे हम 10 रुपया उधार 10% लिए हैं, फिर और आप हमसे 10% उधार लिए हैं, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये अलग अलग मान आते हैं, प्रतिशत में अलग अलग मान आता है। रुपया या कोई और चीज़ रहे, वस्तु रहे, तो उसमें समान चीज़ होती है। तो देखिए कह रहा है कि जनसंख्या पहले वर्तमान में 2000 है, ठीक। तो 2000 जब भी हम प्रतिशत को घटाते या बढ़ाते हैं तो 100% में से ही घटाते बढ़ाते हैं। अब कहेंगे क्यों मास्टर ऐसा इसलिए दोस्तों कि 100% अपने आप में पूर्ण होता है, यानी 2000 जनसंख्या है तो इसका मतलब प्रतिशत में कहेंगे कि तो ये 100% गांव की जनसंख्या है। अब इसी से कह रहा है कि पहले 10% बढ़ती है। 10% बढ़ने का अर्थ क्या हुआ, कहेंगे मास्टर 110 बटे में 100 करेंगे। अरे 10% का बढ़ने का मतलब कि 110% आएगा और 110% को लिखेंगे 110 बटे 100 गुणे। फिर कह रहा है कि कितना हो रहा है, दूसरे वर्ष 10% घट जाती है, यानी कि 100 में से 10 घटाएंगे तो 90% आएगा और 90% को 90 बटे में 100 लिखेंगे। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये जो 2 जीरो से ये कट गया, 11 नवा 99 और 99 दूना कितना होता है, कहेंगे 198 आएगा और ये जीरो यहाँ पे लगा दीजिए। तो यानी वर्तमान में, यानी कि 2 वर्ष 2000 जनसंख्या वर्तमान थी, 2 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी हो गई, 1980 हो गई। यानी कि आपकी अब जनसंख्या इतनी आई तो कितनी घटी, पहले 2000 थी अब 1980, कितनी घटी, 2000 में से 1980 को घटाएंगे तो 20% की घटी हो गई। तो कमी प्रतिशत बराबर क्या होता है, कमी प्रतिशत, जितने की कमी वो ऊपर, किससे 2000 कम है, ये जो है 1980 20 कम है तो किससे कम है, कहेंगे मास्टर 2000 से कम है। तो 2000 जिससे कम या अधिक रहता है वो नीचे, और प्रतिशत बनाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, ये 0 से ये और इससे ये कट गया, यानी कि कितने प्रतिशत की कमी आई, 1% की। समझ में आई चीज़ें। तो यहाँ पे देखिएगा कहा कि पहले तो पूछा था कि बाद में गांव की जनसंख्या कितनी हो गई, तो 1980 हो गई, और कितने प्रतिशत से घट या बढ़ गई, तो कहेंगे 1% से यहाँ पर घटी है। क्लियर हो गई। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपके सामने ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन दिया गया है। ये 2 तरीके से लगता है ये क्वेश्चन दोस्तों। हम आपको सबसे आसान विधि बताएंगे कि जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन जो है कम करना पड़े। क्या दिया, किसी नगर की जनसंख्या 50,000 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या 10% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होने से जनसंख्या जो है कितनी हो गई, 54,000 हो जाएगी। तो महिलाओं की जनसंख्या पहले क्या थी, यही पूछा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, टोटल जनसंख्या जो है 50,000 है, तो मान लीजिए कि महिलाओं की जनसंख्या इसमें जो है
महिला कितनी है आपकी, यक्स है, यही पूछा है तो मान लीजिए यक्स है, तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। टोटल शुरू में 50,000 है, इन्हीं में से दोनों को बांटना है, तो यक्स महिला का मान लिए तो पुरुष हो जाएंगे 50,000 माइनस यक्स हो जाएंगे। आई बात समझ में। अब देखिए क्या कर रहा है, पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि दोस्तों। तो वृद्धि का अर्थ क्या हुआ, कहेंगे कि जो है 100% में 10% जोड़ दीजिए, यानी 110% आएगा। लेकिन आपको यहाँ पे हम लगाने का तरीका क्या बताते हैं कि देखिए 50,000 यानी कि 50,000 माइनस यक्स, यानी पुरुष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि, मतलब लिख लीजिए 10/100। 10% का मतलब हो जाएगा ना 10/100 प्लस, और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि, तो 5% का मतलब हो गया 5/100। और टोटल जनसंख्या में कितने की वृद्धि हो रही है, पहले 50,000 था, अब 54,000 हो गया, तो कितने की वृद्धि, कहेंगे मास्टर 4,000 की वृद्धि हो रही है। 4,000 की वृद्धि हो रही है कि नहीं। अरे पहले 50 था, जो है 10% पुरुष बढ़े, 5% महिला बढ़ी, तो 54,000 हो गए। तो कितने बढ़े, कहेंगे मास्टर 54,000 में से 50,000 घटाएंगे तो 4,000 आएगा। तो यहाँ से काटेंगे दोस्तों आप, तो ये देखिए डायरेक्ट कर लीजिए, ये 5 लाख, ये आपका 5 लाख माइनस 10 यक्स प्लस 5 यक्स, और ये दोनों 100 कॉमन करके डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 4 लाख आएगा दोस्तों। तो यहाँ से आ जाएगा 5 यक्स बराबर आ जाएगा आपका कितना, 1 लाख के, 1 लाख के आ जाएगा। तो यक्स बराबर कितना, 5 दूना 10, यानी कि यक्स बराबर 20,000 के आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे महिलाओं की जनसंख्या 20,000, तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 50,000 में से 20,000 घटाएंगे तो 30,000 आएगी। आई बात समझ में। यहाँ आपकी महिलाओं और पुरुषों की संख्या निकल गई। लेकिन दूसरा तरीका क्या होता है, आपने जब किताब पढ़े होंगे वहीं पे लग जाएगा, इसको वीडियो रोक के लिख लीजिएगा दोस्तों। दूसरा तरीका ये होता है कि यहीं पे जो हमने बताया था ना कि 50,000 माइनस यक्स, 50,000 माइनस यक्स गुणे 10% वृद्धि का मतलब 10% 100% में जोड़ दीजिए तो आएगा आपका 110%। और 110% को क्या लिख सकते हैं, कहेंगे मास्टर 110/100 प्लस, अब महिलाओं की जनसंख्या में कितने की वृद्धि, 5%, तो 5% वृद्धि का अर्थ क्या हुआ, कहेंगे मास्टर 105%, और 105% को लिखेंगे 105/100 बराबर, और टोटल कितना जनसंख्या बढ़ गई, 54,000 बढ़ के आ गई। तब यहाँ से आप निकालेंगे दोस्तों, तब भी यक्स बराबर आपका 20,000 आएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले 4,000 था, और यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 10, अब यहाँ पे 110 हुआ, 105 हुआ, तब भी आपको इसी तरह लगाना पड़ेगा। लेकिन जो हमने मेथड तो शुरू वाला बताया है, सिर्फ याद रखिएगा अगर वृद्धि रहे, अगर कमी रहे तो यहाँ पे जो हम +5 मल्टीप्लाई किए थे तो -5/100 मल्टीप्लाई करिएगा, अगर कमी रहे तो माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा। देखिए दोस्तों आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम कई तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो सबसे बेस्ट तरीका होगा वही हम आपको बताएंगे। क्या कहा, चाणक्य अपनी मासिक वेतन का 20% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष का 12% वस्त्र पर खर्च करता है तथा शेष का 10% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि इसके बाद उसके पास जो है 6,336 रुपया बचते हो तो उसका मासिक वेतन पूछा है। तो नहीं पता हमें मासिक वेतन कितना है भैया, तो मान लेते हैं अपनी तरफ से यक्स रुपया, ठीक। तो यही यक्स का इसी का जो है 20% भोजन पे खर्च कर दिया तो बचा उसके पास कितना, टोटल 100% होता है, तो 100% में 20 खर्चा कर दिया तो 80 बचा, और 80% को लिखेंगे 80/100। अब इतने का टोटल का शेष का 12% वस्त्र पर खर्च किया तो बचा कितना, 100% में से 12 को घटाएंगे तो 88 आएगा, और 88 को 88/100 लिखेंगे गुड़े, और इसने इतने का शेष का क्या कहा है, 10% जो है अन्य मदों पर खर्च किया। अगर टोटल जोड़ देंगे तो ये 100% होगा दोस्तों, और इसी का जो है 10% अन्य मदों पर खर्च किया तो बचा कितना उसके पास, 90% बचा, और 90% को 90/100, और रियल में नंबर कितना बचा उसके पास, 6,336 रुपया, 6,336 रुपया उसके पास बचा है। तो यही यक्स की वैल्यू निकालना है।
ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए और ये 9 से काटेंगे तो 9 सत्ते 63, 0 9 चौके 36। और फिर इसको 8 से काट दीजिए दोस्तों, कितने बार में कटेगा? 8 पचे 40, 8 छः 48, 8 सत्ते 56, 8 64 आएगा और फिर यहाँ पे 6 बचेगा 8 64। ये 88 से ये 88 कट गया तो बचा कितना? 100 का 100 में मल्टीप्लाई करके इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10,000। कितना आएगा? तो शुरू में उसका मासिक वेतन कितना था? 10,000 था। समझ में आई चीज़ें? तो इस तरह आप आसानी से लगा सकते हैं। इसको 100% मान के लगा सकते हैं। 100% में 10% निकालिए, फिर जो 80 आएगा तो 80 का फिर 12% निकालिए, फिर जो आएगा उसका 10 निकालिए, लास्ट में जो बचेगा तब इसके बराबर करके आप 100% लगा सकते हैं। लेकिन वो काफ़ी जो है डेसिमल में चला जाएगा। देखिए दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग 100 मान के बता दें कि आपको कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम ना आए। क्या दिया है? एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 20% भोजन पे खर्च करता है, शेष का 60% वह वस्त्र पर खर्च करता है। उसके बाद उसके द्वारा वस्त्र पर खर्च किए गए खर्च के बराबर यानी 20% के बराबर वह मनोरंजन पर खर्च करता है। यदि उसके पास यदि बच के कितना आया कुल खर्च होने के बाद? 4,480 रुपये। तो शेष बचा हो तो मनोरंजन पर कितना रुपया खर्च किया है वही आपसे पूछा है। तो माना कुल आय बराबर कितना है उसके पास? मान लीजिए 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया दोस्तों। अब कह रहा है कि कुल आय का 20% भोजन पे खर्च करता है। तो भोजन पर कितना खर्च किया? इतने का टोटल का 20% निकालेंगे तो डायरेक्ट आएगा 80 रुपया। ठीक, अब यहीं से आपको कहानी समझनी है का शेष का 60% वस्त्र पर खर्च करता है, यानी शेष यही बचा है ना। टोटल तो 100 था, इसमें से 20% खर्च कर दिया, जो बचा कितना? कहेंगे 80 रुपया। अब इसी 80 का जो है 60% वस्त्र पर खर्च करता है। वस्त्र पर कितना खर्च करता है? 80 का 60%। तो ये काटेंगे तो 48 रुपया आएगा। ठीक, अब यहीं पे समझिए। और यही कहा कि उसके द्वारा वस्त्र पर खर्च किए गए बराबर 20% के बराबर मनोरंजन पर खर्च करता है। तो मनोरंजन पर खर्च कितना करता है? जो वस्त्र पर खर्च किया है इसके बराबर यानी इसका 20% जो है मनोरंजन पर। तो निकाल लीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा, काटेंगे 20 से कम 20 25 100, 48 में 5 से भाग देंगे तो 9.6 आएगा। अब यहीं पे रुक जाइए। और कहा है उसके पास शेष बचता है। तो देखिए, तो ये इसमें से अनुपात में कितना शेष, प्रतिशत में कितना शेष बचा है? तो 80 में से ये 48 और 9.6, 48 और 9.6 को जोड़कर घटा लीजिए तो यही तो शेष बचेगा। और 100 में से इन दोनों को इन तीनों को जोड़ के मत घटाने लगिएगा, क्योंकि जो है यहीं से इसकी कहानी शेष वाली शुरू हुई है। तो यहाँ से घटाएंगे तो 22.4 आएगा दोस्तों। यही शेष बचा है प्रतिशत में इतना। तो 22.4 बराबर रियल में नंबर में कितना बचा है? 4,480 रुपया। 4,480 रुपया। तो एक बराबर कितने के? 4,480 बटे में 22.4 करेंगे। एक जीरो बढ़ा के यहाँ से ये डेसिमल हटाएंगे तो ये कितनी बार में? 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 200। ठीक, एक बराबर 200 के। तो मनोरंजन पर खर्च पूछा है तो प्रतिशत में मनोरंजन पे कितना खर्च हुआ है? 9.6। तो एक बराबर 200 के। तो 9.6 बराबर कितने के? 200 गुणे 9.6 कर दीजिए तो ये आ जाएगा कितना? 192। ये 0 एक यहाँ पे लगा इतना रुपया, यानी कि 1920 रुपया उसने मनोरंजन पर खर्च किया था। तो इस तरह आप 100 रुपया मान के भी लगा सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर बेहतर लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और इसे लाइक करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।